है तो अस्सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि मतलब खादिम वाले हैं, और जाहिर सी बात है कि वो उनकी परेशानियां जितना भी हम कहें कि जो मतलब अपने सोच कर आते हैं घरों से कि हम जा रहे हैं विदेश, जा रहे हैं, एक विदेश के नाम पे उनके साथ कैसे मतलब व्यवहार किया जाता है, उनके साथ कैसे ठगी की जाती है, और वो लोगों को मतलब पीछे की उसकी मतलब वजह या कुछ कहानी, जैसे जो गांव में लोग होते हैं जिनके आस पड़ोस मतलब सोचते हैं कि इस घर का लोग मतलब हाँ विदेश में रहते हैं, और विदेश में रहते कैसे हैं उनकी बारे में वो लोग मतलब बहुत लोगों से मतलब ये महरूम होते हैं। और जो नए बंदे आते हैं खादिम खादिम वीजा पर, उनको भी ये शायद सच्चाई नहीं मालूम होती है, और ये उनको सच्चाई बताई भी नहीं जाती है आने से पहले। मैं कहता हूँ अगर आप भी अपने किसी आस पड़ोस या दोस्त यार को, भाई को आप बुलाते हैं तो उसको पूरी सच्चाई बताकर उसे यहाँ पर बुलाया नहीं। यहाँ पर आने के बाद आपको ही गाली सुनने को मिलेगा, आपको भी ये शिकायत सुनने को मिलता है कि हाँ मतलब ये कितनी परेशानियां झेलता है, बाद में आपको भी या उसको भी कष्ट होने लगती है। तो उन्हीं पे चर्चा करने से पहले हम आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। जैसे मान लीजिए आप हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं, या जैसे बोलते हैं कि हाउस बॉय हो गया, या दीवानिया का हो गया, या इस तरह का वीजा हो गया, या जाखुर मजरा का हो गया, इन्हीं सब शब्दों में। बाकी हम जो मेन मुद्दा है हमारा, जैसे हाउस बॉय हो गया, या आप ड्राइविंग कह लीजिए हाउस ड्राइविंग का। तो हाउस ड्राइविंग में अगर आप सऊदी जा रहे हैं तो वहां का भी हम थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देंगे छोटा सा, या कुवैत में अगर आप रह रहे हैं या आए हुए हैं या आना चाह रहे हैं, इस पे भी हम थोड़ी सी इसमें विस्तार से बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए आप खादिम में आ रहे हैं हाउस ड्राइविंग में कुवैत में, तो यहाँ पर क्या है कि आपको बस ये सोचकर घर से बिल्कुल अभी आप ना आए कि हम जा रहे हैं कुवैत में गाड़ी चलाने के लिए, हाउस ड्राइविंग के लिए। तो यहाँ का देखिए, ये सोच अपने दिमाग से थोड़ा सा निकाल कर आएंगे तो तब आप हो सकता है कि यहाँ पर आप सक्सेस हो जाए। जो नए बंदे आते हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, वो इससे पहले कहीं भी नहीं गए हुए हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनकी परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा होती है। कहने का मतलब जो रिटर्नर है उसको मतलब अरबी का लैंग्वेज मालूम होती है, और जो कि मतलब उनको काम का भी बारे में नॉलेज होता है, तो उनको उतना परेशानी करने में वो काम उतने परेशानी नहीं होती है, और उनको ज़्यादा सताया भी नहीं जाता है क्योंकि वो अरबी जुबान जानता है। इसकी वजह से जैसे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेशर में, तो आप गाड़ी चलाने मान लीजिए आए हो, ठीक है, यहाँ पर कम से कम किसी के घर में 8 से 10 गाड़ी होती है, उनको भी साफ सफाई करना पड़ता है, नहीं तो किसी घर में 4 से 5 गाड़ी होती है, उन्हीं में होता है। बाकी में ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके घर में कितनी गाड़ियां हैं, उनको कितनी मतलब डेली साफ करना है। बाकी ये तो रह गया। बाकी आपका जो ड्यूटी है, सुबह स्कूल गए, उसके बाद आए, नाश्ता वास्ता किए, फिर उसके बाद मैडम निकली कहीं जा रही है, नहीं निकली तो फिर आपको दोपहर शाम में और भी जो घर के परिवार सदस्य होंगे वो भी आप मतलब ड्राइवर से काम लेते ही हैं इधर उधर जाने का। ये रह गया साइड से। अब कोई गया मार्केट में तो उसको क्या है कि पीछे पीछे मैडम अपने साथ में लेके जाती है सुपर मार्केट में, वहां पर जो भी खरीदारी करेगी उसको साथ में मतलब जो जो सामान रखने का ट्रॉली होता है उसको साथ में उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। ये तो एक आम बात हो गया, ये सबको करना पड़ता है। बाकी जो घरों के अंदर जो काम कराए जाते हैं, किसी से कह दिया जाता है कि हदीका है, गार्डन है, उसको साफ सफाई करने का। बाकी जो घरों के अंदर जो आगे है उसको पानी मार के साफ करने का, जैसे घर के दरवाजे के सामने, ये सब। बाकी और भी जो कामें होती हैं जो कि नए खादिम में, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आपने जान लिया, ये सीख लिया, तो आप अगर आ रहे हैं पहली बार या कुवैत में आप रह रहे हैं, तो थोड़ी सी क्या है कि आपको आसानी हो जाएगी रहने में और करने में। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो साइड से इनका काम होता है ना, आपको कुछ भी मतलब जो घर के इनके एक स्टोर रूम होता है, 1-2 स्टोर तो हर घर में होता है, वहां से सामान निकालो, उसको सफाई करो, जुलिया हो गया, कारपेंटर, या मतलब जो इनका मतलब बैठने का जिसे लगाते हैं, सब खैमा लगाते हैं, वो सब खैमा का सामान उसको उतारो, साफ करो, रखो साइड से। यानी आपका मान लीजिए अगर आपने स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो आपको बोलिए कि मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा बहुत काम आता है, तो आप साफ इनकार करिए कि मेरे को ये सब काम नहीं आता है। अगर आपने एक बार स्टार्टिंग में कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका जब तक आप कुवैत में उस घर में हो तो तब तक वो काम आपको करना पड़ेगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए। जितने भी ये पुराने व्यूअर मेरे देख रहे हैं जो कि पुराने ड्राइवर हैं, खादिम में हैं, तो वो समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बार आपने कर दिया तो शुरू से आपको वही काम करवाते रहेंगे, बार बार जो भी खराब होगा आपसे ही काम लेते रहेंगे। तो आप स्टार्टिंग में ही मना कर दिए मेरे को कुछ भी नहीं आता है, फिर बीच में बोलता है कि ये काम है, वो काम है, तो आप धीरे धीरे उसको थोड़ा सा इनकार करिए। लेकिन कोई लोग होते हैं कि इनकार नहीं कर पाते हैं, शर्म के मारे या डर के मारे या जो भी मतलब
अपने आप को मतलब दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये काम कर लेता हूँ, मेरे को ये भी काम आता है। नहीं, यहाँ पर हीरोगिरी नहीं दिखाना है आपको। आप साफ इनकार करिए कि मेरे को ये चीज़ नहीं आता है। आप आए हो जो काम में, उस काम को थोड़ा सा आप माइंड पे रखिए कि मेरा यही काम है, यही धर्म है, ठीक है। बाकी जो कहते हूँ, जो साइड से लोग बहुत परेशान होते हैं, उनकी परेशानियाँ कोई वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी कोई बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सताया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये मुझे परेशान करते हैं, कोई सैलरी, कोई खाना पीना। तो ये देखिए, कोई कोई होता है कि थप्पड़ भी खा लेता है। ये मैं हकीकत में बता रहा हूँ, वीडियो के सामने अगर बोल रहा हूँ। कोई कोई खादिम में ऐसा होता है कि जिनको थप्पड़ भी खाना पड़ता है। आप अगर ये सब सोच कर आ रहे हो कि नहीं मैं जा रहा हूँ बिल्कुल वहाँ ऐसो आराम से रहूँगा, एक एसी का रूम मिलेगा, टाइम से मेरा ड्यूटी है, ये सब अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये सब आप ही सोच कर आओगे तो कभी आप सक्सेस नहीं होगे ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ मतलब सहना पड़ता है। मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर आता है। ये चीज़ आपने दिमाग में रख के आना है। आप जाओगे इंडिया में भी ना, तो मान लीजिए 10 से 15 20 हज़ार रुपये आपको जॉब भी मिलता है 8 से 10 घंटे का, तो लगातार आपको काम लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 से 4 घंटे का बस काम होता है। आप जोड़कर मतलब आधे घंटे 15-20 मिनट जो 1 घंटे के जो ड्यूटी लगते हैं, सबको मैं टोटली जोड़कर बता रहा हूँ। 4 से 5 घंटे से ज़्यादा आपकी ड्यूटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जिसको सताया जाता है उनकी क्या है कि उनकी परेशानी है, जैसे मान लीजिए घर में झाड़ू पोछा जो करवाते हैं, कोई कोई घर ऐसा मिल जाता है जो कि ड्राइवर से ही करवाते हैं, जो खादिम वर्कर से ही ये सब काम लिया जाता है। तो उन्हीं में उनकी परेशानियां बढ़ जाती है। उनको ये लगता है कि हमें सताया जा रहा है, परेशान। मैं जानता हूँ ये प्रताड़ित आपको किया जा रहा है। वाकई में ये सब ड्राइवर का काम नहीं है, आपका काम नहीं है। उनको ज़्यादा सताया, वहीं पे वो लोग मना कर देते हैं, वहीं बहसबाजी होती है, बकचोदी होती है, उनकी सैलरी रोक दी जाती है, खाना टाइम से नहीं दिया जाता है, या उनको बहसबाजी में उनको कभी कभी क्या है कि हाथापाई भी मतलब एक दो थप्पड़ वो भी कुवैती जो है खादिम वालों को मार देते हैं। हाथ छोड़ने के ये मामला बहुत शुरू से चलता आ रहा है। जो लोग सहते नहीं हैं वो लोग तो इधर उधर जो भाग जाते हैं। अभी जो मामला निकला हुआ था कुवैत में, वो इधर उधर भाग के काम करते हैं। तो वो ऐसा कदम ना उठाए, थोड़ा सा आप सह लें। नहीं तो आपको रिपोर्ट करना है तो आप एम्बेसी जाओ। बाकी मैं डिटेल आगे आपको चाहिए इसके बारे में डिटेल और भी मतलब खादिम वाले के ऊपर वीडियो बनाना, तो मुझे आप कमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। मैं यही भी इसको स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी इसमें कुछ रह गया या आपको कोई सवाल तो मुझे आप कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।